हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो पहले ही बता दूँ, आज कहानी में ना थोड़ा सा पंखे का आवाज़ आ सकता है, क्योंकि मैं जनरली जब रिकॉर्डिंग करती हूँ तो मैं ना पंखा ऑफ़ करके रिकॉर्डिंग करती हूँ, पर बहुत गर्मी है और मैं और गर्मी नहीं सह सकती। आज बहुत हेक्टिक था, तो आज और गर्मी नहीं सह सकती, तो प्लीज़ आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए ना यार, सिर्फ मेरे लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वांगीबो ने अपना कार रुका और मतलब शाहजहां के पापा के घर के सामने, लू जियानमिन के घर के सामने। और शाहजहां ना बहुत ही खुशी खुशी घर से बाहर निकला और वांगीबो भी धीरे से बाहर निकला और उसने जो बुके खरीदा था वो निकाल रहा था। शाहजहां जब निकला तब शाहजहां ना उसकी दीदी और उसके भैया को आते हुए देखा था, तो वो ना एकदम जी जी करके भाग के उसके दीदी के पास गया और ना बस उसको पकड़ लिया। और उसका दीदी स्वानलू बहुत नर्वस हो गया, नर्वसली स्माइल करके कहा, प्लीज़ मत भागो, उसका हाथ पकड़ के। और शाहजहां ने ना एकदम कन्फ्यूजली पूछा, क्यों, क्या हुआ है जीजी? तो उसकी दीदी ने बस स्माइल करके कहा, कुछ भी नहीं। और उसका जो भाई था जोगचेंग, वो ना अचानक से वांगीबो की तरफ देख के बोला, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? तो शुआनलो ने उसको कौनी मार के कहा, मतलब कौनी मारा और इशारों में कहा कि चुप हो जाओ, और उसने कुछ भी नहीं कहा। लक्ष्मण ने कहा, चलो सब अंदर चलते हैं। और सब, हाँ, वांगीबो ने भी अपना सर हिलाया और सब एक साथ ना अंदर चलने लगे। तो शाहजहां भागने ही वाला होता है कि उसका भाई जोचंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, धीरे धीरे चलो। शाहजहां थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गया, पर कुछ कहा नहीं। वो ना धीरे धीरे उसके भाई के साथ, उसकी दीदी के साथ चलना स्टार्ट कर दिया और वांगीबो भी पीछे पीछे आ रहा था। और जब भी वो मेंशन के अंदर गया, उसने ना उसको माँ को देखा और उसको ना एकदम एक्साइटमेंट नहीं बर्दाश्त हुआ और वो ना भाग के अपने माँ के पास गया और मम्मी को टाइटली हग कर लिया और कहा, मैंने ना मम्मी आपको बहुत मिस किया। और उसकी मम्मी ने भी उसे हग कर लिया और प्यार से कहा, इस तरह से मत भागो अब। तो शाहजहां ने ना एकदम जेन्युइनली उसको ब्रेक करते हुए कहा, ठीक है ठीक है। और वांगीबो ने वो बुके क्रिस्टल जियांग, मतलब शाहजहां को मम्मी को देके हुए कहा, ये बुके आपके लिए है मिसेस जियांग। और एकदम ना उसकी मम्मी ने भी प्यार से कहा, थैंक यू, तुमने मेरे लिए ट्यूलिप्स लाया है, ये तो मेरा फेवरेट फ्लावर है, तुम कितने स्वीट। और वो ना बोल के वांगीबो की तरफ बहुत बड़ी सी एक मुस्कान दिया। तो शाहजहां ने ना एकदम काम वॉइस में पूछा, वेट व्हाट, तुमने अभी मेरी माँ को क्या बुलाया? और वांगीबो ने ना शाहजहां की तरफ देखा और शाहजहां के पापा लू जियानमिन ना थोड़ा सा खास दे और वांगीबो को ना फ्लैशबैक आना शुरू हो गया कि उस दिन सुबह को क्या हुआ था। उसने ना इमीडिएटली सब कुछ याद किया और वो एकदम भी अच्छा फीडबैक नहीं था शाहजहां से। तो उसने ना फिर से कहा, ये बुके आपके लिए है मॉम। और दूसरी तरफ से ना एकदम गुस्से वाला एक आचा, ओ वेट डैम, रुको, तुमने क्या बुलाया मेरी मम्मा को? और ये आवाज़ किसी और का नहीं, गुस्सा वाला जो चैंग का था। और क्रिस्टल जियांग ने ना, जब भी जो चैंग ने चीखा तो क्रिस्टल जियांग ने बस उसको हाथ दिखा कि तू चुप हो जा बेटा, तू चुप हो जा। और वो चुप हो गया। और शाहजहां ना कुछ देर बाद तो क्रिस्टल जियांग ने कहा, थैंक यू सो मच सन, एक बार फिर से। और वांगीबो ने बस अपना सर हिलाया और शाहजहां ने स्माइल किया, फिर मुस्कुराना बंद किया, फिर उसके भाई की तरफ देखे बोला, क्यों, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है इससे? तो और शाहजहां ने ना एकदम गुस्से में पूछा, तो जोचंग ने, नहीं नहीं कुछ नहीं। तो उसके पापा ने कहा, ठीक है, चलो पहले खाना खा लेते हैं, अभी लंच टाइम हो गया है। और सबका, हाँ हाँ चलो चलो खाना खा लेते हैं। तो सब डाइनिंग टेबल की तरफ, मतलब वहाँ पे ना शाहजहां की मम्मी पापा भी थे और उसकी दीदी का जिस घर में शादी हुआ है उनके मम्मी पापा भी थे। तो सब लोगों ने, और शाहजहां की दीदी के हस्बैंड भी थे, सब थे। तो वो उन लोगों ने, मतलब शाहजहां के मम्मी पापा और शुई क्वान और जान लिन रैन जो जोइमिंग के मम्मी थे और शाहजहां की दीदी स्वानलू के भी सास ससुर थे, तो वो लोग भी एकदम डाइनिंग टेबल की तरफ चले गए। तो जोई पीछे से आके कहती है कि तुम मुझे याद हो क्या, मैं तुम्हें याद हूँ? तो वांगीबो ने एकदम धीरे से कहा, हाँ याद हो। और स्वानलू ने ना एकदम उसके हस्बैंड के तरफ, मतलब काव यू चेंग के तरफ हाथ दिखा, उंगली दिखा के कहा कि और उसके बारे में? तो वांगीबो ने कामली आंसर दिया, हाँ वो आपका हस्बैंड है अभी।
तो अनफॉर्चुनेटली एक आवाज़ आया पीछे से जो शाहजहान और जोजिंग एक साथ बोल रहे थे। तो शॉन ने इमीडिएटली अपने भाइयों को ना प्यार से थप्पड़ मारा, प्यार से थोड़ा सा थप्पड़ मारा। और उसका जो पिकॉक हस्बैंड था, मतलब काऊ यू चेन था, वो ना तो अपना एक फेस बनाया और रिस्पॉन्स में कहा तुम्हारी दीदी मुझसे प्यार करता है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली फिर से शाहजहान और जोजिंग ने ना एक साथ कहा। और ना उससे जो मतलब जीजू था वो ना कहा तुम लोग बहुत अननोइंग हो, और एकदम ना वहाँ से जल्दी जल्दी चलना स्टार्ट कर दिया। और शालू ने भी कहा तुम कभी भी नहीं बदलोगे, हमेशा बदमाशी करते हो तुम दोनों। और वो भी अपने हस्बैंड के पीछे पीछे चले गए। और शाहजहान और जोइमिंग ना बहुत हंस रहे, मतलब शाहजहान और जोचेंग बहुत हंस रहे थे। और इससे जोई ने जोचेंग का हाथ पकड़ा और शाहजहान ने नोटिस किया। और शाहजहान ने ना एकदम वांग यीबो का हाथ पकड़ा और वांग यीबो के ईयर्स के पास अपना फेस मतलब लिप्स लेके गया और अपने लिप्स को ना हाथ से कवर कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वो ना कान में कुछ सीक्रेट बोलना चाहता था वांग यीबो को। और वो ना एकदम चीख के बोला इसने ना जोई के ऊपर कोई स्पेल किया है, इसीलिए जोई ने इसे शादी किया। और जोचेंग ने इमीडिएटली कहा हाँ बट मैं ना तुम्हें सुन सकता हूँ, यहाँ पे आओ यहाँ पे आओ। और शाहजहान ना बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और वो ना भागने लगा जल्दी जल्दी। और वांग यीबो भी उसके पीछे जा रहा था और जोई भी बहुत हंस रही थी। और डिनर टेबल पे सब बैठे थे, मतलब उसके पापा मिडिल पे बैठे थे, शाहजहान उसका वो उसके पास में वांग यीबो, उसके बगल में शाहजहान की दीदी, उसके बगल में उसका, मतलब सब बैठे थे वो अपोजिट साइड, किसी बीच पे सब बैठे थे। और सर्वेंट खाना दे रहे थे और सब ना एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और अचानक से ना जोचेंग शाहजहान की तरफ देखा और एकदम प्यार से कहा शाहजहान मैंने ना तुम्हारा घर का रूम का कलर चेंज कर दिया, एकदम तुम्हारे फेवरेट कलर पे कर दिया है। और मैंने ना वहाँ पे बहुत सारी सिंगल गेम्स भी तुम्हारे लिए ला दिए हैं। और मैंने ना बहुत सारे टॉयज़ भी वहाँ पे रख दिए ताकि तुम खेल सको। और मैंने ना टीवी भी चेंज कर दिया है और बहुत बड़ा टीवी लगा दिया है तुम्हारे रूम पे। शाहजहान ना एकदम चुप हो गया, पूरा माहौल चुप हो गया। शाहजहान ने खाना बंद करके छुपा और वो ना अपने भाई की तरफ देखा और कुछ सोचने लगा और कहा गगन आप क्यों मेरे लिए इतना जेनरियस हो रहे हैं आज, मतलब मेरे लिए क्यों इतना महान हो रहे हैं आज। तो जोचेंग ने डायरेक्टली कह दिया यहाँ पे रुक जाओ। और वांग यीबो ने ना एकदम अपना चॉपस्टिक नीचे करके ना कहा उसका खुद का घर है। और जोचेंग ने ना अपना चॉपस्टिक नीचे करके कहा वो यहाँ से नहीं जाएगा। तो वांग यीबो ने एकदम कोल्डली पूछा तुम्हें लगता है वो यहाँ पे रहेगा? तो जोचेंग ने कहा क्यों नहीं रहेगा। शाहजहान ने ना दोनों की तरफ देखना ही बंद कर दिया था, वो बस नीचे देख के ना खा रहा था। और वहाँ पे वांग यीबो और जोचेंग फाइट कर रहे थे। तो कहा क्योंकि वो मेरे बिना नहीं रह सकता। वांग यीबो ने डायरेक्टली आंसर दे दिया। और जोचेंग ने ना एकदम चीख के कहा कौन सा काला जादू किया है तुमने उसके ऊपर। इससे पहले वांग यीबो जोचेंग को कुछ कह पाता तो मतलब जोचेंग के ससुर जैसे उसने कहा एनफ तुम लोग खाओ बाद में लड़ना। और वांग यीबो और जोचेंग ने चुपचाप खाना स्टार्ट कर दिया। पर उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ तीखी नज़रों से देखना बंद नहीं किया था क्योंकि वो शुरू से एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। 45 मिनट्स हो चुके थे, सब लोगों ने ना खाना खा लिया, डेजर्ट खा लिया, जो था सब खा लिया। फिर शाहजहान के पापा ने कहा चलो लिविंग रूम में जाके बात करते हैं। और एकदम सबने सर हिलाया और सब धीरे धीरे लिविंग रूम की तरफ चल रहे थे और सब टेंशन में थे। वांग यीबो भी टेंशन में था, बस शाहजहान को तो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उसने ना तो उठ के पापा मैं वांग यीबो को पूरा घर घुमा दूँ। तो उसके पापा ने कहा नहीं तुमको भी लिविंग रूम में आना होगा क्योंकि तुमको भी ज़रूरत है सुनना। शाहजहान ने ना एकदम धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर दिया बोरिंग वट एवर। शाहजहान ने पाउट बनाया पर कुछ भी नहीं कहा क्योंकि उसके पापा ने कहा था। तो वो लोग एकदम सोफ़ा के ऊपर बैठ गए, सब बैठ गए और शाहजहान भी वांग यीबो के बगल पे बैठ गया। और क्योंकि उसके पापा नहीं बैठे थे, उसके पापा ने कॉल किया और दूसरी तरफ से फ़ोन उठाया। तो उसके पापा ने कहा मिस्टर शियाओ हाय, क्या आप अभी फ्री हो? मैं ना आप दोनों से कुछ बात करना चाहता हूँ। शाहजहान एकदम अलर्ट हो गया, वो वांग यीबो से कुछ
कुछ नाम के बारे में, कुछ शोज़ के बारे में कुछ बता रहा था। पर जब भी उसने सुना कि उसके पापा ने वांग यीबो के पापा को कॉल किया था तो फ़ोन एकदम अलर्ट हो गया। और बॉस उसने अपने पापा की तरफ अभी शायद ठीक से देखा, उसके पापा बहुत सीरियस लुकिंग पे थे। तो फ़ोन के उस पार से ना वांग यीबो के पापा ने कहा, हाँ हाँ हम फ्री है, हम दोनों फ्री है, क्या हुआ, क्या कुछ सीरियस हुआ है? तो शाओजन के पापा ने कहा, हाँ मैं फ़ोन स्पीकर पे रख रहा हूँ। और उसने फ़ोन स्पीकर पे रखा और वांग यीबो के हाथ पे ना एक फ़ाइल दिया और कहा, कुछ दिन से शाओजन बहुत ही बीमार है, तो हम लोगों ने उसका चेकअप कराया था डॉक्टर से, और ये उसका रिपोर्ट है जो हमको 2 घंटे पहले मिला। वांग यीबो ने बस अपना सर को ना हिलाया और वो रिपोर्ट लिया और वो रिपोर्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिया। बहुत ही सीरियसली वो पढ़ रहा था क्योंकि वो शाओजन का हेल्थ रिपोर्ट था और शाओजन देख नहीं सकता था क्योंकि वांग यीबो ने अपने हाथ से ब्लॉक करके रखा था। और कुछ मिनट ना बीत गया और वांग यीबो उस फाइल की तरफ ही देख रहा था। एक वर्ड था वहाँ पे, प्रेग्नेंट, जो वांग यीबो के दिमाग में घुस नहीं रहा था कि ये क्यों यहाँ पे है। उसने ना कुछ मिनट में शायद 1000 बार वो वर्ड पढ़ लिया था। तो वो ना एकदम कोल्डली कहता है, ये किस तरीके का मजाक चल रहा है, और एकदम मतलब शाओजन के पापा की तरफ देख के कहता है। तो कहता है, हाँ तुम सही हो, शाओजन प्रेग्नेंट है। सब ना एकदम एकदम शांत हो गया, एकदम शांत हो गया, पूरा माहौल शांत हो गया। मतलब वहाँ पे फ़ोन पे कैरमन ली, वांग यीबो के पापा, वांग यीबो के मम्मी, शाओजन, वांग यीबो सब एकदम चुप हो गए। और कुछ देर बाद ना सबको एक बहुत बड़ी हंसी की आवाज़ सुनाई। तो कहा, पापा डाडा अभी ना 1 अप्रैल नहीं है, आप लोग क्यों जोक कर रहे हो इस तरह से? शाओजन ने एकदम हंसते हुए पूछा। तो क्रिस्टल जिया ने ना एकदम धीरे से कहा, ये कोई मजाक नहीं है बेटा। और शाओजन का ना हंसी एकदम छूट गया और उसका जो स्माइलिंग फेस था वो एकदम फेड हो गया। और सब ने ना उसकी तरफ सीरियसली देखा और उसकी दीदी ने कहा, ठीक है। और उसके पापा ने मतलब उसके भाई ने कहा, एकदम चिंता मत करो। और उस भाई के जो अंकल आंटीज़ थे वो कहा, एकदम टेंशन मत लो, तुम्हारे पापा सब कुछ ठीक से हैंडल कर देंगे। प्लीज़ उस के जीजा ने कहा, तुम डरो मत, तुम्हारा फेस अच्छा नहीं लग रहा है। और शाओजन का फेस पूरा पेल हो चुका था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। और वांग यीबो ने ना बस शाओजन की तरफ देखा और शाओजन का हाथ जो था ना वो टाइटली पकड़ लिया, इमीडिएटली टाइटली पकड़ लिया। और वो ना फिर से वो फाइल की तरफ देखने लगा और फाइल की तरफ कम, वो एक वर्ड की तरफ वो ज़्यादा देख रहा था। और उसका जो पापा था, शाओजन का जो पापा था, वो ना एक ज़ोर का सांस छोड़ा, एकदम लंबा सा सांस लिया था। और फ़ोन के साइड से ना वांग यीबो के पापा बोला कि मिस्टर जियान प्लीज़ क्या आप हमको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि क्या हो रहा है? तो उसके पापा ने बताना स्टार्ट किया। शाओजन का बर्थ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, वो 9 महीने से बहुत पहले जन्म ले चुका था। वो उसका ना एकदम एवरेज बर्थ वेट भी ठीक ठाक नहीं था, वो एकदम छोटा सा था, इसीलिए उसे एकदम हम लोगों को NICU में देना पड़ा। उसका 60% चांस था बचने का। फिर उसकी मम्मी ने बोलना स्टार्ट किया कि हम लोगों को कोई लगा कि हम लोगों का छोटा लड़का अब रहेगा ही नहीं, पर 100 दिन के लड़ाई के बाद ना वो फाइनली ठीक हुआ धीरे धीरे और हमें हमारा सन हमारे बाहों में मिला। फिर उसके दीदी ने कहा, 6 साल की एज में से शाओजन को पेट में दर्द होना शुरू हुआ। हमें उन्हें बहुत डॉक्टर्स के पास लेके गया, पर कोई भी नहीं बता सकता था कि उसे एग्जैक्टली क्या हुआ है। और फिर उसके भाई ने बोला, क्योंकि हम सिर्फ चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट के पास ले जाते थे और उन लोगों को पता ही नहीं चलता था कि शाओजन के बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उसे क्यों दर्द हो रहा है, क्योंकि वो लोग कभी कुछ ढूंढ ही नहीं पाते थे उसके पेट दर्द के बारे में, और उसका पेट बहुत दुखता था बहुत। और फिर उसके पापा ने, उसके बाद हम चाइना के सबसे बड़े डॉक्टर्स पे लेके गए, डॉक्टर वांग हान के पास, और उन्होंने इसका रीज़न बताया क्योंकि शाओजन 18 साल से लेके 50 साल तक प्रेग्नेंट हो सकता है, इसीलिए उसका पेट इतना दुखता है, क्योंकि वो लड़की नहीं है, उसका इंटेस्टाइन लड़की जैसा नहीं है, पर वो क्योंकि बर्थ दे सकता है तो इसीलिए उसका पेट दुखता है। तो ना उसके
मतलब उसके जीजा जी ने कहा, और वो अब सच में प्रेग्नेंट हो गया अपने पहले बच्चे से। पूरा साइलेंट हो गया, सब साइलेंट हो गए, एकदम एकदम पिन ऑफ साइलेंट पूरा माहौल हो गया। शाहजहां ने ना धीरे धीरे अपनी टमी को रब करना स्टार्ट कर दिया, और वो ना बहुत कांप रहा था, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा था कि उसे क्या कहना है। तो अचानक से ना फ़ोन के उस पार से कैरमली एक्साइटेड में चीख के बोली, मैं नानी बनने वाली हूँ। ओएमजी, यस यस यस, मैं नानी बनने वाली हूँ, मैं नानी बनने वाली हूँ। और वांगेबो के पापा ने कहा, मत मत उठो, उठो मत, तुम अभी ठीक नहीं हो, मत उठो। तो मतलब वो सुन के ना कैरमली इतना एक्साइटेड हो गई थी कि वो ना उठना चाहती थी, मतलब वो बस एक्साइटेड हो गई, देख भाग के जाना चाहती थी। तो उसने कहा, मैं आ रही हूँ, मैं बेव पे आ रही हूँ, मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को देखना चाहता हूँ। वांगी वो तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। वो ऐसे चीखे जा रही थी। तो एकदम ना उसके वांगीबो के पापा ने कहा, तुम कहीं पे भी नहीं जा रहे हो मिस्टर जियांगमिन, हाँ मैं आपको बाद में कॉल कर रहा हूँ। हम लोग बहुत खुश है ये सुन के, ये एक मिरेकल न्यूज़ है, और हम शाहजहां को एक्सेप्ट हर वे में करेंगे। और उसने कह के ना एकदम फ़ोन रख दिया। और लुजियन भी ठीक है आप अपना टाइम ले लीजिए, क्योंकि उनको भी पता चल गया था कि वांगीबो को पापा को भी बहुत टाइम लगने वाला है वांगीबो की मम्मी को कुछ कहने के लिए। पर इस तरफ तो सब मतलब शांत, इस तरफ सब शांत थे, वांगीबो ने कुछ भी नहीं कहा। तो शाहजहां के पापा वांगीबो की तरफ गए और पूछे, कुछ तो बोलो। वांगीबो ने बस मतलब एक डेढ़ सा उसका कटा, और उसने कहा, मुझे 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 कुछ अकेला समय चाहिए। और उसका वॉइस ना एकदम क्रैकिंग था। वो बस वहाँ से उठ के चला गया, और शाहजहां का हाथ जो उसने पकड़ा था ना, उसने वो भी छोड़ दिया, और वो एकदम गार्डन के साइड चला गया। शाहजहां उसकी तरफ ना देख रहा था, और शाहजहां का भाई बहुत गुस्सा हो गया था। उसने कहा, उसने क्यों मेरे भाई का हाथ छोड़ दिया? क्या वो उसे क्या वो उसे छोड़ देगा फिर से? क्या नहीं चाहता वो मेरे भाई को अभी? वो करना क्या चाहता है? और वो ना बहुत गुस्से में था, और शाहजहां ने ना एकदम वांगीबो की तरफ देख के बोला, वो चला गया क्योंकि वो रोना चाहता है। और सब शाहजहां की तरफ देख रहे थे। शाहजहां ने धीरे से उठा, और वो भी वांगीबो के पीछे चला गया। और मतलब उसके पीछे पीछे उसका भाई भी जा रहा था, पर जोई ने उसका हाथ रोक लिया, बोला, मत मत जाओ, यहाँ पे रुको रुको। और वो ना एकदम चुपचाप वहाँ पे खड़ा हो गया, पर वो जाना चाहता था, और बाहर का कोई ना कोई सीन नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वहाँ पे एक पिलर था जो शाहजहां और वांगीबो को गार्ड कर रहा था। शाहजहां वांगीबो के पीछे आया, और वांगीबो एकदम सामने कुछ देख रहा था। तो शाहजहां ने ना स्माइल किया, पर उसका आँख पूरा पानी पानी था, क्योंकि उसको ना अभी भी आ रहा था, उसको समझ आ रहा था कि वांगीबो बहुत ओवरवेल्म फील कर रहा है। पर उसको ये भी समझ आ रहा था कि वांगीबो अभी एक ही इमोशंस को ना एकदम डिक्लेयर नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे खुद को भी ना थोड़ा सा प्राउड फील हो रहा था, थोड़ा ओवरवेलमिंग फील हो रहा था, क्योंकि वो वांग ईबो को ना सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा गिफ्ट देने वाला था। तो उसने ना एकदम धीरे से कहा, ईबो। और शेकी वॉइस में ईबो ने जवाब दिया, वांग ईबो को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना। उसने नहीं घूमा शाहजहां की तरफ, शाहजहां उसके पीछे खड़ा था, और वो ना फील कर सकता था कि वांगीबो बहुत इमोशनल है। शाहजहां ने कभी भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था, वांगीबो ने भी कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था, और वो ना अभी एक फादर बनने वाला था। ये ना उसे और भी ज़्यादा मतलब उसके गूज बम्स आ रहे थे। और दूसरी शाहजहां की तरफ ना वो एक और लाइफ को कैरी कर रहा था, जो जो उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी बात थी। तो शाहजहां भी बहुत रो रहा था, अपने नोज़ को स्नीफ करते हुए कहा, घूमो मेरी तरफ देखो। और वांगीबो ने बस अपना सर हिलाया, और धीरे से शाहजहां की तरफ घूमा। उसका आँख पूरा लाल था, वो कभी भी रो सकता था, कभी भी रो सकता था। उसने देखा कि शाहजहां मुस्कुरा रहा था, पर उसका आँख में पूरा पानी पानी था। बोवंग आ रहा है, ये कह के ना शाहजहां ने बस अपने पेट को सहलाया, और वांगीबो ना एकदम चुपचाप बस खड़ा रहा। उसने बस धीरे से मतलब एकदम एकदम फ्रीजली शाहजहां की तरफ देखा, और उसके आंखों में से ना बस पानी गिरने लगा, और वो रोने लगा।
तो ऑथर ने इतना ही अपडेट किया है, तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। देखते हैं बाकी कहानी जब आता है तो क्या होता है, जी श्वान क्या करती है, कैसे कुछ होता है। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।